साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, कम ही लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की सलाह को अनसुना कर जोगेंद्र नाथ मंडल न सिर्फ खुद पाकिस्तान चले गए बल्कि हजारों दलित परिवारों को अपने साथ ले गए। इस्लामिक देश में मानवता स्थापित करने का झांसा दिलाकर जिन्ना ने पहले उनको मुस्लिम लीग से जोड़ा और फिर बंटवारे के बाद उन्हें पाकिस्तान संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया। इतना ही नहीं, बंटवारे के बाद मंडल पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री भी बनाए गए। लेकिन अपने ही हाथों बनाई गई इस्लामिक सरकार में मंडल ने जब पाकिस्तान के मुसलमानों के हाथों निशाना बने दलितों की निर्ममता पूर्वक हत्याएं, जबरन धर्म परिवर्तन और दलित बहन बेटियों की आबरू लूटते देखी तो वह सब कुछ छोड़कर भारत वापस लौट आए और गुमनामी के अंधेरे में ही उनकी मौत हो गई। अपने अंतिम क्षणों में वह इस प्रयोग पर पछताते रहे। पाकिस्तान जाने का दुख उन्हें सालता रहा। पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हाथों लाखों दलितों के नरसंहार का पश्चाताप उन्हें कचोटता रहा। पश्चाताप इसलिए क्योंकि इनमें से लाखों दलित परिवार उन्हीं की अपील पर पाकिस्तान का हिस्सा बनने को तैयार हुए थे, जिन्हें वे सुरक्षा नहीं दे पाए। वे सभी इस्लामिक जिहाद के शिकार हुए। बाबा साहब का वैचारिक विरोध। बाबा साहब अखंड भारत के पक्ष में थे। उन्हें न तो बंटवारा कबूल था और न पाकिस्तान का बनना। उन्होंने बंटवारे के लिए तैयार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना का भी पुरजोर विरोध किया। अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान में इसका पूरा ब्यौरा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का बंटवारा करा डाला। उनका यह भी मानना था कि जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो चुका है तब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे से मानवता को गंभीर क्षति पहुंचेगी, और ऐसा हुआ भी। वह हिंदुओं में दलितों के रवैयों को लेकर तो लड़ ही रहे थे, वह यह भी जानते थे कि इस्लाम मानने वालों का रवैया भी दलितों के प्रति कोई बहुत अच्छा नहीं है। वे कहते थे कि दलितों की समस्या हमारी अपनी ही समस्या है, हम मिल बैठकर निपटाएंगे। वे कहते थे कि इस्लाम का प्रेम मोहब्बत केवल मुसलमानों के लिए है, न कि अन्यों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर कोई भी दलित पाकिस्तान में जाए इसके प्रबल विरोधी थे, लेकिन डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं माने। लाखों दलितों की जिंदगी वहां पर नष्ट हो गई। ऐसे में जब जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों को लेकर पाकिस्तान जाने लगे तो बाबा साहब ने उन्हें बहुत रोका, पर मंडल नहीं माने। वहां जाकर कुछ ही दिनों में मंडल के दिल से दलित मुस्लिम एकता का भ्रम टूट गया। यह प्रयोग अपने दर्दनाक अंजाम तक जा पहुंचा और इसकी परिणति जोगेंद्र नाथ मंडल के इस्तीफे में हुई। उन्होंने एक पत्र लिखा, जैसे मैंने इस्लाम को जाना, जो उन्होंने 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को सौंपा था और वापस भारत लौट आए। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि किस तरह पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहते हुए भी वह दलितों को बहुसंख्यकों के अत्याचार से नहीं बचा पाए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बचे ज्यादातर दलित या तो मार दिए गए या फिर मजबूरी में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अपने ही हुकूमत में वह चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने तो दलितों की मदद के लिए आई, नहीं अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिफाजत के लिए उसने कोई कदम उठाया। दलित मुस्लिम एकता का असफल राजनीतिक प्रयोग के संताप शोक अभाव में प्रखर कानूनविद, मुखर और विद्वान दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल को सब कुछ गंवाने के बाद बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने 5 अक्टूबर 1967 को पश्चिम बंगाल के बनगांव में गुमनामी जिंदगी बिताकर अंतिम सांस ली। साथियों, जोगेंद्र नाथ मंडल को शत शत नमन।